हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने वाला है। ओके, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। गीक्स फॉर गीक्स में ये हार्ड मार्क्ड है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन है अच्छा वैसे, बट समझने पर ही सच में मीडियम या तो इजी तो लगने लगता है। लीड कोड नंबर 918 है। ठीक है, मैक्सिमम सम सर्कुलर सबरे क्वेश्चन का नाम है। ठीक है, ये भी ईजी हो जाएगा, आई एम प्रेटी श्योर। ठीक है, और कंपनी टैक्स किसने किसने पूछा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। ओके, तो इन कुछ 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 एग्जांपल्स देखते हैं ना, उससे पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिंपल एक अरे दे रखा होगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम सम सब अरे निकालना है, लेकिन वो सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे सब अरे मतलब याद है ना क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, एलिमेंट्स। लेकिन बोल रहा है ये सर्कुलर भी हो सकता है, लाइक मतलब अब यहाँ से लेकर इतने एलिमेंट्स को भी चुन सकते हो, है ना, यहाँ से लेकर इतने को चुना आपने। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में वही चीज़ है। देखो इस एग्जांपल में अगर आप सिर्फ इतना देखोगे सब अरे में, ठीक है, तो सब मैक्सिमम सम सब अरे क्या होगा, 5 ही होगा सिर्फ, कि या तो ये या तो ये। लेकिन बोल रहा सर्कुलर भी जा सकते हो, तो सर्कुलर से क्या होगा कि आपने ये ले लिया, है ना, तो क्या हो गया, 5 5 10 हो गया। दैट्स वाई आपका आंसर 10 है, तो वो मैक्सिमम सम है आपका, है ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा आता है, ये एग्जांपल देखो, इसमें कौन सा है मैक्सिमम सम सब है, इसमें 3 ही है ना। ऐसे सर्कुलर में भी कोई अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है, यही मिल जाएगा आपको सिंपल। इसी स्ट्रेट अरे में आंसर मिल जाएगा, है ना, सर्कुलर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली एक कॉर्नर केस है। ठीक है, इसमें आप ध्यान दो, इसमें मैक्सिमम सम सब अरे क्या होगा, -1 ही हो सकता है, और क्या होगा, क्योंकि पूरे का सम लोगे तो -3 होगा, तो बहुत छोटा वैल्यू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, -1 है। तो ठीक है, एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। ठीक है, पता है इससे पहले मैं आपको बताऊं अप्रोचेस, आपको एक चीज़ पक्का पता होगा, आपने सुना ही होगा कॉलेज में, ये कडेनेज एल्गोरिदम, या तो कडेन्स एल्गोरिदम भी बहुत लोग बोलते हैं, कडेन्स एल्गोरिदम, ये आपको पक्का पता होगा। पता है कडेन्स एल्गोरिदम क्या करता है कि एक अरे दे रखा है आपको। ठीक है, एक अरे दे रखा है, तो पता है इस कडेन्स एल्गोरिदम ये की खासियत क्या है, ये ना मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे बता देता है। कोई भी सब अरे यहाँ पर होगा, बहुत सारे सब अरेज होंगे ऑब्वियस है, ये एक सब अरे, ये एक सब अरे, ये एक सब अरे, पूरा एक अरे एक सब अरे, तो बहुत सारे सब अरेज होंगे, है ना। तो ये वो सब अरे का सम बताता है जो मैक्सिमम हो, मतलब मैक्सिमम सम ऑफ अ सब अरे ये बता देता है कडेन्स एल्गोरिदम। खासियत क्या है कि ये ओ ऑफ एन टाइम में बता देता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कडेंस एल्गोरिदम पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो एक बार देख कर आ जाओ। ठीक है, मेरे गिटहब रिपोजिटरी में भी आपको मैक्सिमम सम सब अरे का दिख जाएगा कोड, है ना, तो कडेंस एल्गोरिदम लिखा है, वो भी वहाँ से भी देख के समझ में आ जाएगा। तो कडेंस एल्गोरिदम का तो आपको कोड पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि कडेंस एल्गोरिदम क्या करता है कि मैक्सिमम सम सब अरे ढूंढता है। ठीक है, मैक्सिमम सम सब अरे ढूंढता है, याद रखना, यहाँ मैं गोला मार रहा हूँ उसको रेड से, इसको बस याद रखना ध्यान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। यार एक बात बताओ, ये आपको इनपुट दे रखा है, आपको तो ऑलरेडी पता है कि ये इस अरे में आप आसानी से निकाल सकते हो मैक्सिमम सम सब अरे, आसानी से निकाल सकते हो। तो इस अरे में मैक्सिमम सम सब अरे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 निकाल लिया मैंने, मैं यहाँ पर ना रिजल्ट स्टोर करता रहूँगा। अभी मैंने इस अरे का मैंने मैक्सिमम सम सब अरे 5 निकाला, चलो ठीक है। किससे निकालूंगा, कडेन से निकालूंगा, तो ओ ऑफ एन में हो जाएगा, बढ़िया, कडेन से निकाल दिया मैंने। ओके, अब मैं पता है क्या करूँगा, इसी को रोटेट मार देता हूँ, एक रोटेट मार देता हूँ, तो -3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये 5 घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका भी अब निकाल लेता हूँ मैक्सिमम सम सब अरे। तो इसका मैक्सिमम सम सब अरे क्या आएगा, 10 आएगा ना, 5 5 10, तो एक और आंसर क्या आएगा, 10। कडेंस एल्गोरिथम से निकाल लेंगे ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। चलो बहुत बढ़िया, एक बार और रोटेट मारते हैं इसी को, तो क्या होगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, और -3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका भी मैक्सिमम सम सब अरे निकाल लेते हैं कडेंस एल्गोरिथम से, तो इसका भी 10 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया, एक बार और रोटेट कर सकते हैं, फिर हम इनिशियल स्टेट में दोबारा आ जाएंगे। देखो क्या होगा, 5 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा, और ये 5 यहाँ आ जाएगा, तो देख लो इनिशियल स्टेट में वापस आ गए। तो इसका आंसर ऑब्वियस है 5 ही होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में आ गए तो दोबारा इसका आंसर क्यों निकालोगे, यहाँ पर रुक जाओ। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया, आपने गोला घुमा घुमा कर, मतलब रोटेट कर करके अपने आंसर निकाल लिया, जितने पॉसिबिलिटीज़ थे। इसका आंसर 5 आया, एक बार रोटेट किया तो इसका आंसर 10 आया, एक बार और रोटेट किया इसका आंसर 10 आया। ठीक है,
तो आप खुद ध्यान दो, आपको आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, है ना, आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि इसने क्या बोला, सर्कुलर आपको, अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ भाई सर्कुलर भी आंसर निकाल सकते हो, मतलब सर्कुलर भी आप सब अरे ले सकते हो। तो ठीक है भाई, मैंने सर्कुलर घुमा दिया इसको, और क्या, और फिर से कैडेंस लगा दिया, एज सिंपल एज दैट। तो इसका कोड कितना सिंपल होगा, एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे कैडेंस का, वो तो रटा हुआ होगा, कॉलेज में बहुत पढ़ा चुका होगा। ये कैडेंस एल्गोरिथम का फंक्शन लिख लेंगे अलग से, ये मुझे क्या करेगा, हर बार रिजल्ट दे देगा। इसको मैं कोई भी अरे दूंगा ना, कोई भी अरे दूंगा तो मुझे मैक्सिमम सम सब अरे दे देगा। चलो ठीक है, ये मेरा कैडेंस लिखा गया अलग से। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने अरे को शिफ्ट करूँगा अपने मेन फंक्शन में, ठीक है। ए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और अरे को रोटेट करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लो यार, बहुत सिंपल सा कोड होता है अरे को रोटेट करने का। तो मैं क्या करूँगा, रोटेट किया, ठीक है, रोटेट करा, फिर उसका क्या निकाला, सम निकाला, मैक्सिमम सम किससे निकाला, कैडेंस से निकाल लिया, ठीक है। और अपने रिजल्ट में जो मैक्सिमम आएगा उसको स्टोर करते चलूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ये जो अभी सम आया है इस अरे का एंड रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या होगा, दोबारा रोटेट मारूंगा, फिर से कैडेंस को कॉल करूंगा, फिर से रिजल्ट को अपडेट करूंगा, फिर दोबारा रोटेट मारूंगा, सम रिजल्ट, ऐसे निकालता रहूँगा जब तक रोटेट कर सकूँ। ऐसा नहीं कि बार बार रोटेट करते रहो, है ना, यहाँ पर रुक जाना, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ फैंसी है नहीं, और करना भी चाहिए आपको, प्रैक्टिस होगा आपका। तो इसमें दो चीज़ें आप रिवीजन हो जाएगा आपका, पहला कि कैडेंस एल्गोरिथम रिवीजन हो जाएगा, दूसरा रोटेट एंड अरे का बहुत सिंपल कोड अवेलेबल है, ठीक है, उसको भी समझ लेना। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, रोटेट कर करके बार बार कैडेंस कॉल कर रहे हैं, तो देख रहे हो रोटेट जब कर रहे हैं तो उसमें तो ओ ऑफ एन लगेगा ही, रोटेट करोगे तो ओ ऑफ एन लगेगा ही, ठीक है। और हर रोटेशन के बाद आप ओ ऑफ एन कैडेंस एल्गोरिथम कॉल कर रहे हो, तो क्या हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स वाई दिस इज ब्रूट फोर्स, हमने ओ ऑफ एन स्क्वायर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद से जाओगे और सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, यहाँ स्टोरी मैंने बता रखी है कि हर बार रोटेट करो और उसमें फिर कैडेंस एल्गोरिथम का मैक्सिमम निकाल लो, अपडेट कर लो रिजल्ट को, फिर रोटेट करो, हाँ, जब तक रोटेट हो सकता है, बार बार रोटेट थोड़ी करोगे, वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाओगे तब रुक जाना, ठीक है। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ये पहला अप्रोच हो गया। अब हम आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच में, जो कि बहुत ही अच्छा अप्रोच है, ठीक है। इसमें भी कैडेंस ही लगेगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया एलियन तरीका निकालूंगा, इसमें भी कैडेंस ही लगेगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैडेंस का ही ये थोड़ा सा हार्ड वर्जन है, बट सिंपल है यार, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक सिंपल सा प्रूफ है जो कि जनरली वीडियोस में नहीं बताते हैं। मैंने वीडियोस देखे थे कुछ कुछ, उसमें कहीं पर वो चीज़ नहीं बताया, मुझे प्रूफ चाहिए होता है। मैं डायरेक्ट मान लूँगा तो वो एक तरह का याद करना हो गया, मैं वो नहीं चाहता कि मैं आपको याद कराऊँ सोल्यूशन को, ठीक है। आई विल टेल यू वाई इज़ दैट थिंग, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी यहाँ पर, मैं उसका रीज़न भी दूंगा, ठीक है, प्रूफ करके देखेंगे कि क्यों वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्टिमल अप्रोच, ओके। तो चलो अब आते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे, ठीक है। तो यार थोड़ा देर पहले याद है मैंने एग्जांपल्स बताए थे, बहुत तीन एग्जांपल दिए थे, ये 3 एग्जांपल्स है ना यहाँ पर। तो ठीक है, क्वेश्चन में मानता हूँ वो कह रहा है कि सर्कुलर सब अरे होना मतलब में मैक्सिमम निकालना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार सर्कुलर ही में ही आंसर होगा। जैसे मान लिया कि हाँ यहाँ पर सर्कुलर सब अरे में मैक्सिमम आंसर मिला था, 5 5 10, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ पर तो डायरेक्ट इसी अरे में मिल गया था, है ना। तो और फिर यहाँ पर भी इसी एरे में मिल गया था, तो ज़रूरी नहीं है, मतलब दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो हमें जो स्ट्रेट सब अरे है उसका भी सर्कुलर सब अरे सम से भी आंसर आ सकता है, या तो ऐसे सही में सर्कुलर्स हो उस वहाँ से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, यानी कि इसका मतलब पता है मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि दो तरीके से आप आंसर दो आंसर्स आप ला सकते हो, केस 1 केस 2। पहला केस क्या है कि भाई अरे में ही आंसर मिल गया, अरे में ही आंसर मिल गया, ठीक है। और अरे में ही आंसर याद है कैसे निकाल लेते थे, कैडेंस से तो निकाल ही लेते थे, है ना, कैडेंस एल्गोरिथम से, है ना, अरे से ही आंसर निकल गया। दूसरा है कि हाँ सर्कुलर वाला से आंसर निकालना पड़ेगा, सर्कुलर वाला आंसर हो सकता है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगा वही बेटर होगा मेरा, है ना, जिससे बेस्ट निकल जाए, ठीक है। अब अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसका प्रूफ मैंने नहीं देखा कहीं वीडियो में, किसी ने बताया तो अच्छी बात है, बट यार नहीं बताते हैं लोग जनरली, बट मेरे हिसाब से पता होना चाहिए।
ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना किसी सोल्यूशन पे कि हाँ ये सोल्यूशन है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, वैसे नहीं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ध्यान देना, ये मेरा अरे है, ठीक है, ये मेरा अरे है, ओके। अब मान के चलते हैं, देखो ये तो आपको आता है ना, केस 1 तो आता ही है, कैडेंस एल्गोरिथम से सिंपल निकल जाएगा। मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि टेंशन इसी में तो है ना। तो देखो मैं आपको पता है क्या बोल रहा हूँ कि चल ठीक है, मान लिया कि ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ऐसा गंदा सा डायग्राम ना बना के मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना मैक्सिमम सम सब अरे है। मान लिया यहाँ से लेकर गोला घूमा और यहाँ मैक्सिमम सब अरे है, इसको मान लिया मैंने। इस एरो को भी हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान रखना कि ये सर्कुलर जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया कि सर्कुलर सम सब अरे है, ओके। इसको अच्छे से कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू मान लेते हैं S1 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सर्कुलर सम सब अरे है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और ये सिर्फ ये पार्ट नहीं है, गोला घूम के ये पूरा है, गोला घूम कर है, ठीक है। सर्कुलर सम सब अरे मैक्सिमम है, ठीक है। चलो लिख दिया मैंने वहाँ पर, ठीक है। और इसका वैल्यू S1 है। तो पता है एक चीज़ मैं बोलूँगा, अभी बोल रहा हूँ, उसके बाद प्रूफ भी करूँगा। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये हिस्सा मेरा मैक्सिमम है ना, ये हिस्से का सम अगर मैक्सिमम है, तो पता है ये हिस्से का सम मिनिमम होगा, ये होगा मिनिमम सम सब अरे। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। इस एरो को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लाल वाला पोर्शन मैक्सिमम सम सब अरे है, तो ये हरा वाला पोर्शन है ना मिनिमम सम सब अरे ही होगा, गारंटीड है। अब मैं बोलता हूँ चलो, अब आप बोलोगे कि भाई कैसे मान लिया, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, चलो मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ कि जो S2 है ना, इसका वैल्यू S2 मान लेते हैं, ठीक है। S2 है इसका मिनिमम सम सब अरे। S1 जो है वो मैक्स सम सब अरे है, ठीक है। हाँ सर्कुलर है, मान लिया, सर्कुलर लिख देता हूँ, मैक्सिमम सर्कुलर सब अरे है। और पता है मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कि मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ कि S2 जो है ना, ये वाला पार्ट, वो मिनिमम सम सब अरे होगा, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। अब आप पूछ रहे हो कि भाई कैसे क्लेम कर सकते हो, तो मैं उसका प्रूफ बताता हूँ आपको। देखो ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। देखो चलो मान लिया कि S2 है ना मिनिमम सम सब अरे नहीं है। आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि ये मिनिमम सम सब अरे नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि S1 जो है वो मैक्सिमम सम सब अरे है। चलो ठीक है, ये मान लिया हमने और ये आपने भी मान लिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि S2 मिनिमम सम सब अरे होगा, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, प्रूफ करके देखो। तो ठीक है, तो मान लेते हैं ना कि S2 मिनिमम सम सब अरे नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा कि ऑब्वियस सी बात है भाई, S1 प्लस S2 जो है वो तो टोटल सम होगा ही। S इज इक्वल टू टोटल सम मान लेते हैं, ये तो पता है, ये तो सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। और याद करो S1 क्या था मेरा, मैक्सिमम सम सब अरे था। तो S1 को निकाल लेता ना यहाँ से, S माइनस S2 है। चलो लिख लिया, अभी इसको ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने अभी ऐसे लिख के रख लिया है, ठीक है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने माना है या और आपने भी माना है कि S1 मैक्सिमम सम सब अरे है, ठीक है। और मैंने क्लेम कर दिया कि S2 मिनिमम सम सब अरे होगा। लेकिन आप पूछ रहे हो मुझसे कि भाई क्यों होगा मिनिमम, क्या गारंटी कि वही मिनिमम होगा। तो मैं बोलता चल ठीक है, S2 को मिनिमम नहीं मानता मैं, S2 को मिनिमम नहीं मानता मैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हाँ हो सकता है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन जो है, ये दोनों लाइन है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करेंगे ना कि 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 इसको इतना कर देंगे ना, तो हो सकता है ये मिनिमम हो। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि वो मिनिमम नहीं था, तो हो सकता है यहाँ आगे पीछे करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा। और आप बोल रहे हो कि नहीं, S2 जो है ना वो मिनिमम नहीं था, अभी जो मैंने आगे पीछे शिफ्ट किया ना वो मिनिमम है, उसको मान लेते हैं S डैश, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि नहीं भाई S2 मिनिमम नहीं है, S डैश मिनिमम है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि S डैश जो है ना ज़्यादा छोटा है
S2 से, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्या बोला कि भाई एस डैश जो है ना ज़्यादा छोटा है, मतलब आप ये वैल्यू को आप बोल रहे हो S2 आप ना बोल के आप बोल रहे हो कि भाई एस डैश ज़्यादा छोटा है, आप यही बोल रहे हो ना। अब एक बात बताओ, ये तो टोटल सम था, आप बोल रहे हो कि नहीं एस डैश ज़्यादा छोटा है, S2 जो मैंने क्लेम किया था वो ज़्यादा छोटा नहीं है, तो भाई यानी कि आपने S2 को घटा के और छोटा कर दिया एस डैश, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, माइनस के बाद वाले टर्म को, S2 को आपने और घटा दिया, तो भाई S1 और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ना, a माइनस बी है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी x, और b को आप और घटाओगे, तो x और बड़ा होते जाएगा ना। बस सिंपल सा एग्जांपल है, 10 माइनस 6 है, ये 4 हो गया, 6 को और घटा दो, 6 को मैंने 3 कर दिया तो 7 हो गया, यानी कि x बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप बोल रहे हो कि एस डैश जो है और छोटा है S2 से, आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं S2 मिनिमम नहीं था, एस डैश मिनिमम है, तो ठीक है एस डैश मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 और बढ़ेगा, क्योंकि S2 को आपने और छोटा कर दिया है, एस डैश बोल रहे हो, तो S1 और बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। बट थोड़ी देर पहले हमने ये बोला था कि भाई S1 ही मैक्सिमम सम सब अरे है, तो अब आप कैसे बोल रहे हो भाई कि S1 और बढ़ेगा? S1 तो भाई मैक्सिमम ही था, यहाँ मान के रखे थे कि भाई ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बट अभी यहाँ हमने, आप बोल रहे हो कि नहीं S1 और बढ़ सकता है, तो आपने क्यों माना था भाई? ये आपको नहीं मानना चाहिए था। तो हमने पता अभी क्या किया, हमने कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ कर दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि हमने बोला था कि S1 ही मैक्स है, उसके बाद S2 पे हमारी लड़ाई चल रही थी, फिर अभी प्रूफ हो गया कि नहीं S1 मैक्स, S1 और बढ़ सकता है, तो मतलब S1 जो हमने माना था वो तो गलत माना था। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर दिया कि नहीं S2 ही मिनिमम होगा, एस डैश जैसा कुछ नहीं है, S2 ही मिनिमम जो हमने माना था ना वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अरे है, ये हमारा अगर मैक्सिमम सम सब अरे है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट मैक्सिमम सम सब अरे है, तो ये पार्ट मिनिमम सब अरे होगा, मिनिमम सम सब अरे होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब पता है एक चीज़ हमारा क्या फ़ायदा हो गया, कि अगर हमें टोटल सम पता है, टोटल सम मुझे पता है, ठीक है, और ये तो मुझे पता है कि जो मैक्सिमम सम सबर है ना सर्कुलर वाला, ये जो सर्कुलर वाला है उसकी वैल्यू क्या थी, S2 थी, और जो मिनिमम थी वो S1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 तो था ही, तो ऑब्वियस है, मैथमेटिकल है ये तो। बट मैं पता क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने S1 निकाल लिया ना तो आप S2 निकाल लोगे। कैसे? S1 इज इक्वल टू क्या करोगे, सॉरी S2 निकाल लोगे, S2 इज इक्वल टू S माइनस S1। और देखा जाए तो हमारा टफ वही था निकालना, ये सर्कुलर ही निकालना तो टफ था ना, ऐसे गोला घूमना पड़ रहा था बार बार। तो हमने क्या किया, सर्कुलर वाले को मत निकालो, तो मिनिमम वाले को निकाल लो S1 को, और टोटल सम से S1 को माइनस कर दो, ये रहा, तुमको क्या मिल जाएगा, सर्कुलर वाला मिल जाएगा। तो सर्कुलर वाला टफ था ना निकालना, इसीलिए सर्कुलर वाले को हमने ऐसे निकाल लिया दिमाग से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे, ये हमारा टोटल सम होगा, एक वेरिएबल ये होगा, दूसरा क्या होगा, मिनिमम सब अरे सम निकाल लेंगे, ठीक है। और हम इसी तरह क्या निकाल लेंगे, सर्कुलर मैक्स सब सबरे, मैक्स सबरे सम, ये तो निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है, तो ये कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 है ना। तो सम माइनस मिनिमम सबरे सम करेंगे तो मैक्स सर्कुलर मैक्स सबरे सम निकल जाएगा। ये स्टोरी क्लियर हो गई, ठीक है, ये स्टोरी तो क्लियर हो चुकी होगी, बड़ा सिंपल सा हो गया ये तो, ठीक है। अब आते हैं, तो आप याद करो 2 केसेस थे ना, पहला केस तो बड़ा सिंपल था, एक कडेंस एल्गोरिथम से निकाल लेंगे करंट सब अरे का सम, ठीक है, और सर्कुलर का निकालने के लिए ये दिमाग लगा लेंगे, ठीक है, सर्कुलर का निकालने के लिए ये दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। बट इसमें भी एक चक्कर और है कि भाई मिनिमम सब अरे सम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यार याद करो ना, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि कडेंस एल्गोरिथम क्या करता है, मैक्सिमम सब अरे सम बताता है ना आपको। तो भाई ये मिनिमम सब अरे सम भी निकाल सकता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जान लो
कि कडेंस से आप मिनिमम सब अरे सम भी निकाल सकते हो, यानी कि ये मिनिमम सब अरे सम ना आप कडेंस से निकाल सकते हो बड़े आसानी से। देखो कैसे, बताता हूँ। आपको ये तो पता ही था कि कडेंस एल्गोरिदम से मैक्सिमम सब सब अरे निकल सकता है, बट मैं अभी बोल रहा हूँ ये मिनिमम भी निकाल सकता है। देखो कैसे। फंक्शन क्या होगा, कडेंस एल्गोरिदम, के ए लिख देते हैं, कडेंस एल्गोरिदम। इसमें क्या क्या पास करते हैं भाई, नम्स पास करते हैं और साइज पास करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ना पहले कडेंस एल्गोरिदम लिखूंगा जो मैक्सिमम निकालता हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कोड है, यहाँ लिख ही देता हूँ, आपको वैसे आना चाहिए ये, है ना। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा भाई भाई टोटल सम मेरा अभी ज़ीरो है, और ये जो मैक्सिमम सम सवेरे सम जो मेरा निकल के आया है वो भी अभी नम्स ज़ीरो ही है, और वैसे स्टार्ट इसी से करेंगे, ठीक है। अब देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, भाई ये मैक्स कडेंस एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, नथिंग न्यू, ठीक है। आप देख लेना एक बार कडेंस एल्गोरिदम, आई प्लस प्लस, ठीक है। कडेंस एल्गोरिदम का कोड लिख रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो कडेंस एल्गोरिदम को मैंने दिमाग में ऐसे रखा था कि अभी जो करंट सम चल रहा है मेरा, क्या इसी सम में मैं एक और नंबर ऐड कर दूँ, करंट वाला सम प्लस नम साई, या फिर ये नम साई से एक नया जर्नी स्टार्ट करूँ। दोनों में से जो मैक्स होगा वही मैं सम में असाइन करूँगा, ठीक है। कडेंस एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, नथिंग फैंसी, ओके। और मैं क्या करूँगा, मैक्स सम को अपडेट करता चलूँगा जो मुझे मिलता जाएगा अपने जर्नी में, है ना। मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम, या अभी तक जो इस पॉइंट में मुझे सबरे सम मिला है, ठीक है। ये कडेंस एल्गोरिदम है, इसमें ये रिटर्न कर देता है मैक्सिमम सम सबरे, है ना। तो मैक्स सम सबरे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सम इज इक्वल टू नम ज़ीरो, ये क्या कर दिया आपका, मैक्सिमम सम सबरे निकाल दिया, ठीक है। ये मैक्सिमम सम सबरे निकाल दिया। अब मैंने क्या बोला कि भाई इसी से मिनिमम भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, पता है कैसे। ये मैक्स सम है ना, इसका नाम चेंज कर देते हैं मिन सम, ठीक है। ये मैक्स है ना, इसको मिन कर देते हैं, ये मैक्स है ना, इसको मिन कर देते हैं। भाई हो गया आपका काम ख़त्म, देख रहे हो। कडेंस एल्गोरिदम से ही मैंने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम सम सबरे भी निकाल दिया और मिनिमम सम सबरे भी निकाल दिया, ठीक है। तो मिनिमम सम सबरे निकाल लेंगे कडेंस से, तो ये निकल जाएगा। टोटल सम आपको आता है निकालने, और सर्कुलर मैक्स सम सबरे निकाल जाएगा इस फॉर्मूला से। कितना सिंपल सा स्टोरी नहीं हो गया ये। तो बड़ा सिंपल सा स्टोरी हो गया हमारा। तो मैं बस क्या करता हूँ, इस स्टोरी को दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ आपके ईजी के लिए, ठीक है। फाइनल स्टोरी जो हमारी होने वाली है वो ये होने वाली है, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि मैं पहले क्या निकाल लूँगा, टोटल सम तो निकाल ही लूँगा, वो मैंने बता दिया क्यों काम आएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं मिनिमम सम सबरे निकाल लूँगा, मिनिमम सबरे सम, उसको मिनिमम सम मान लेते हैं, ठीक है। और कैसे निकालूंगा, कडेंस एल्गोरिदम से ही निकालूंगा, ठीक है। कडेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, उसमें मिनिमम लगा दूंगा हर जगह, याद करो यहाँ सिखाया था ना, ये रहा मिनिमम मिनिमम। तो कडेंस एल्गोरिदम का एक अलग फंक्शन लिख लूँगा, उसमें वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मिन सम मिल जाएगा ना, नम सरे और एन भेज देंगे, ठीक है। उसकी इसी तरह मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि जो करंट अरे है ये इसी में आंसर हो, सर्कुलर में आंसर ना हो मेरा, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। यानी कि मैक्स सम जो मिलने वाला था कडेंस, ये केस 1 है, ठीक है। ये केस 1 है, ये मैंने बोला था कडेंस मैक्स, ये तो सिंपल है यार, कडेंस एल्गोरिदम से वो तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो एक तो ये केस 1 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आप ऑब्वियस है सर्कुलर सम आराम से निकाल सकते हो, है ना। सर्कुलर सम आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा भाई, सर्कुलर सम क्या हो जाएगा, टोटल सम माइनस मिनिमम सम, जो ऊपर बताया वही बता रहा हूँ, नथिंग न्यू, ठीक है, मिनिमम सम, ओके। अब ये यही 4 निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान दो, बस हमें लास्ट में क्या करना है, जो जिससे मैक्सिमम आ गया वही रिटर्न कर देना है ना। मैक्सिमम जिससे आ गया वही रिटर्न कर देना है, ठीक है। क्या रिटर्न करना है उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं -1 है, -1 है, -1 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस -1 पे ये वाला स्टोरी लगाते हैं जो मैंने बताया अभी, टोटल सम क्या होगा, टोटल सम जो ऊपर स्टोरी लिखी है ना वही लगा रहा हूँ इस पर। टोटल सम क्या होगा, -3 होगा ना। मिनिमम सम सबरे सब क्या होगा, मिनिमम सम क्या होगा, कडेंस एल्गोरिथम से पूरे का सम निकल जाएगा, वो मिनिमम सम -3 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम सम क्या होगा, -1 ही होगा, मैक्सिमम सम सबरे ऑब्वियस है। और सर्कुलर सम कैसे निकालते थे, सर्कुलर सम
क्या था, सम माइनस मिन सम, सम माइनस मिन सम, यानी कि -3 माइनस ऑफ मिन सम -3, ये हो गया 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें बड़ा कौन है, मैक्सिमम सम बड़ा है या सर्कुलर सम बड़ा है? ये केस 1 है, याद करो, केस 1 है, और ये सर्कुलर सम मेरा केस 2 है, यही दो केसेस होते थे। तो याद करो, मैक्सिमम सम बड़ा है कि सर्कुलर सम बड़ा है? तो ऑब्वियस सर्कुलर सम बड़ा है, लेकिन आप सर्कुलर सम रिटर्न कर दो क्या आँख बंद करके? लेकिन सर्कुलर सम का वैल्यू देखो तो क्या है, 0 है। इस अरे में कोई भी ऐसा सब अरे दिख रहा है जिसका सम 0 है? नहीं है ना, तो कैसे 0 भेज दोगे भाई, कैसे 0 भेज दोगे? तो सिंपल सा यहाँ पर एक चेक डाल देना कि अगर मैक्सिमम सम ग्रेटर देन 0 हुआ ना, मैक्सिमम सम ग्रेटर देन 0 हुआ, तभी रिटर्न करना है आपको मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम सम एंड सर्कुलर सम, तभी करना है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब, क्योंकि देखो यहाँ दिक्कत क्या हो गई, मैक्सिमम सम ग्रेटर देन 0 नहीं था, -1 था, और सर्कुलर सम 0 आ गया। अब इन दोनों के मैक्सिमम 0 रिटर्न कर देते आँख बंद करके, तो 0 तो है ही नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा सब एरे नहीं जिसका सम 0 है, तो आप 0 रिटर्न कर देते। इसीलिए मैंने चेक डाल दिया कि मैक्सिमम सम अगर ग्रेटर देन 0 है ना, तभी इन दोनों का मैक्स में कोई रिटर्न करना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो लास्ट में सिंपली पता है क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न कर देना, रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं फिर से, मैक्सिमम सम -1 है, सर्कुलर सम है -3, तो क्या मैक्सिमम सम ग्रेटर देन 0 है? नहीं, नहीं है, नहीं है, तो वो रिटर्न नहीं करके मैक्सिमम सम रिटर्न कर देंगे। मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर है। और सही बात है, -1 ही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, देख रहे हो, यही 4 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का स्टोरी था, सॉरी 6 लाइन का स्टोरी था। इस स्टोरी को बस हम कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कोड कर लेते हैं। तो चलो उसका कोड कर लेते हैं। आई होप क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या निकालना था, n = nums डॉट साइज निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, स्टोरी का पहला लाइन क्या था कि टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम निकाल के फॉर लूप चला लो टोटल सम निकालने के लिए, या फिर सिंपल ये यूज़ कर लो, है ना, C++ में है ये, बिगिन नम्स, ठीक है, इंड नम्स, 0 से स्टार्ट होगा सम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टोटल सम निकाल लिया। ये हमारा स्टोरी का पॉइंट 1 था, याद है, ये हमारा स्टोरी का पॉइंट 1 था। अब आते हैं हमारे बाकी पॉइंट पे, पॉइंट टू मैंने क्या बोला था कि भाई मिन सम निकाल लेंगे, है ना, मिन सम निकाल लेंगे। तो उसके लिए कडेंस एल्गोरिथम लिखेंगे, कडेंस जो मिनिमम निकाल के देगा, नम्स कॉमा n। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, याद करो, थर्ड स्टेप क्या था कि मैक्स सम निकाल लेंगे, मैक्स सम, ये क्या करेगा, कडेंस मैक्स दे देगा। याद है, ये मेरा केस 1 था ना कि मैक्स सम करंट अरे से भी मिल सकता है, और केस 2 क्या था, सर्कुलर में मिल सकता है। तो सर्कुलर निकालने के लिए ये दोनों चाहिए था, इसीलिए निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो केस 1 का भी हमने स्टेप 3 लिख दिया। और स्टेप 4 क्या था कि भाई चलो निकाल लेते हैं सर्कुलर सम, सर्कुलर सम निकाल लेते हैं, है ना। सर्कुलर सम का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, टोटल सम माइनस मिन सम, और ये क्यों ट्रू है वो मैंने को बता दिया एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, इफ़, और फिर मैंने क्या बोला था लास्ट स्टेप में, अगर मैक्स सम ग्रेटर देन 0 हो रहा है तभी इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करो। और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम और सर्कुलर सम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई चुपचाप मैक्स सम ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। अब बस हमें क्या करना है, कडेंस एल्गोरिथम मिनिमम और कडेंस एल्गोरिथम मैक्सिमम लिखना है। तो इंट कडेंस मैक्स लिख लेते हैं। ये तो रट्टा हुआ कोड, कॉलेज में एग्ज़ाम में भी आता था ये क्वेश्चन, मुझे याद है ना। इंट n भेजते थे। ठीक है, इंट सम = नम्स ऑफ 0, इंट मैक्स सम जो मुझे भेजना है वो भी नम्स ऑफ 0 मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर इंट i = 1, i <n i++। ठीक है, सम = मैक्स ऑफ, क्या सम में और जोड़ें या फिर नम साइज से नई जर्नी स्टार्ट करें, ऐसे याद है मुझे एक्चुअली। ये मैक्सम को अपडेट करते चलेंगे, मैक्सम और सम, ये हमारा कडेंस एल्गोरिथम मैंने लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स सम। तो ये हमारा सिंपल कडेंस एल्गोरिथम का कोड है। ठीक है, और आप अगर मेरे रेपो पे जाओगे तो वहाँ पर भी कडेंस एल्गोरिथम का कोड मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख लो, कडेंस एल्गोरिथम का मेरे रेपो में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कडेंस एल्गोरिथम के और भी बहुत सारे अप्रोचेज़ हैं,
बट ये वाला देख लो, मैंने सेम कोड उतारा है ना, तो कैडेंस एल्गोरिथम का ही मिल जाएगा कोड आपको। तो ठीक है, ये कैडेंस मैक्सिमम है। सिमिलरली कैडेंस मिनिमम क्या बोला था, एकदम सेम होगा उसका कोड, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, मिन सम कर देते हैं। यहाँ पर मिन सम, यहाँ मिन सम, यहाँ मिन सम, और यहाँ मैक्स की जगह मिन। सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिंपल इसको रन कर देते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। क्या गलती करी, कैडेंस मिनिमम होगा, इसको भी तो चेंज कर लो। आई होप रन हो जाने चाहिए। देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है ना, जब स्टोरी से जब आप कोड लिखते हो तो बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है कोड, है ना, सब समझ में आता है, हर एक लाइन समझ में आता है, राइट। इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, अच्छे से समझ गए, रीज़न प्रूफ सब कुछ समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया सब कुछ। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।